दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल के बारे में विशेष जानकारी दी। इस दौरान बताया कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में मात्र 14 बिल ही सदन में पेश कर सकी थी, जिनमें से 5 आबकारी कानून से संबंधित थे। लेकिन अब 3 महत्वपूर्ण बिल विधानसभा में पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों की मनमानी रोकने वाला बिल भी पारित किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम है। ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ यह कार्यकाल अब काफी हद तक कैग रिपोर्ट तक पहुंच चुका है। आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार गंभीरता से काम कर रही है, ताकि जनता को राहत मिल सके। सदन की कार्रवाई के बाद मुझे हर्ष है कि मात्र 5 महीने के अपने कार्यकाल में हमने 3 बिल पास करवाए, जबकि यदि मैं पिछली सरकार का देखूं तो उनके 5 साल में 14 बिल हुए थे केवल। उन 14 बिलों में 5 तो जीएसटी के ही थे, 5 सैलरी के थे और एक आधा कोई और था। तो 14 बिल 5 साल में हुए और हमारे इस छोटे से कार्यकाल में हमने 3 बिल इसे पास करवाए। और सबसे अच्छी बात जो थी कि पूरा डेमोक्रेसी के साथ में हर सदस्य की इन्वॉल्वमेंट, हर सदस्य ने अपने विषय रखे। 280 के तहत ही हमारे पास में 171 जो थे लोगों ने अपनी बातचीत रखी, बिंदु रखे और 62 विषयों पे ये सारी चर्चा हुई। विपक्ष को पूरा मौका दिया। एजुकेशन बिल जो हमारा इसमें पास हुआ उसमें पूरी चर्चा हुई, 4 दिन तक उसके ऊपर घंटों की चर्चाएं रही। पूरा मौका हर सदस्य को उस पर बोलने का हुआ, सबने अपने विचार रखे और उस पर बातचीत हुई। इसी तरीके से जीएसटी के भी दोनों बिल, जिसपे कि पहले कभी जीएसटी के बिलों पे चर्चा नहीं होती थी, विपक्ष ने कहा हमें चर्चा करनी है तो हमने उस पर चर्चा करने का पूरा मौका दिया। और मुझे इस बात पे अचरज था कि जो जीएसटी के बिल स्वयं उनके समय के थे, जिस समय माननीय नेता विपक्ष खुद फाइनेंस मिनिस्टर थी, उनके समय के पास हुए केंद्र सरकार के ये जीएसटी के संशोधन बिल, जिसमें 45 संशोधन थे, जो कि जीएसटी की प्रक्रिया को जनता के लिए सुलभ करने के माध्यम थे, वो वर्तमान में भी सरकार में लागू है।